नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल ने कृषि मंत्री को राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 को जनहित के आधार पर तैयार करने की दी सलाह। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग पर दवा खरीद मामले में 150 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने का लगाया आरोप। हाईकोर्ट के आदेश पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को किया रद्द। और छत्तीसगढ़ में 17 से 22 फरवरी तक होने वाले राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 32 खिलाड़ियों का चयन। और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और कृषि विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने कल राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान मंत्री और विभागीय सचिव ने राज्यपाल के साथ झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 में निहित प्रावधानों पर चर्चा की। राज्यपाल ने कृषि मंत्री को सलाह दी कि ऐसा विधेयक बने जो जनहित में हो और अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग पर दवा खरीद मामले में 150 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। वे कल बिष्टुपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दवा खरीद के लिए विभाग ने निविदा में निर्धारित न्यूनतम दर को दरकिनार कर केंद्र सरकार की 5 कंपनियों से अधिक दर पर दवा की खरीद की है। इससे राज्य सरकार के खजाने को 150 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि खरीद अब भी जारी है। श्री राय ने कहा कि निविदा के आधार पर न्यूनतम दर वाले निविदा दाताओं का चयन हो जाने के बाद ऊंची दर पर दवाओं की खरीद कर भारी घोटाला किया गया है। झारखंड विधानसभा प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति सह विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कल हजारीबाग परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सभापति ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उनके विभाग से संबंधित विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों पर जानकारी ली। उन्होंने जिले में चल रही योजनाओं से संबंधित कार्य पर संतुष्टि जाहिर की है। सभापति डॉक्टर अहमद ने बताया कि यह समिति ध्यानाकर्षण में आए समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग से सवाल करती है, जिससे संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जिले के उपायुक्त को जांच के लिए कहा जाता है। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारी को विधानसभा के प्रश्नकाल में आए प्रश्नों को तय समय पर समाधान करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को देवघर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन और कार्यक्रम की सफलता के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू और रणधीर सिंह ने कल देवघर जिला कार्य समिति सदस्यों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे को लगभग 2.40 लाख करोड़ रुपए के आवंटन से देश में रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि रेल बजट यात्रियों की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगा और रेलवे के बुनियादी ढांचे में परिवर्तनकारी बदलाव भी लाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले का जमशेदपुर देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां पिछले 3 साल से खून की कमी से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर देश का ऐसा पहला शहर है जहां पिछले 3 साल में एक भी मौत खून न मिलने का कारण नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पड़ोसी जिलों सरायकेला, खरसवां एवं पश्चिम सिंहभूम के 80% जरूरतमंद लोगों को भी जमशेदपुर ही ब्लड उपलब्ध करा रहा है। इस उपलब्धि में रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ब्लड बैंक, टाटा स्टील एवं इसकी अनुषंगी इकाइयों, सिंहभूम चैम्बर समेत शहर के 100 से अधिक संस्थाओं की अहम भूमिका है। यह देश का पहला शहर है जहां सरकार द्वारा तय प्रोसेसिंग रेट से 50% कम दर पर 24 घंटे जरूरतमंदों के लिए खून उपलब्ध रहता है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल ATIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसके अंतर्गत लगभग 11,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए अब फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को नियोजन नीति को त्रुटिपूर्ण बताकर रद्द कर दिया था। इसी के आलोक में कार्मिक विभाग ने JSSC को नियुक्ति संबंधी अधियाचना वापस लेने के लिए पत्र भेजा था, जिसके बाद आयोग ने 12 नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द कर दिया। पलामू जिले में उद्यान विकास योजना के तहत मौसमी सब्जियों के बीज वितरण शुरू कर दिए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राज्य सरकार ने उद्यान विकास योजना के तहत मौसमी सब्जियों के बीज वितरण शुरू कर दिए हैं। पलामू के उद्यान पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया है कि जिले की 250 हेक्टेयर भूमि के लिए तकरीबन 500 किसानों के बीच बीज वितरण शुरू किए गए हैं। पलामू के 6 प्रखंडों में ये योजना संचालित हो रही है। इन प्रखंडों में मनातू, पांकी, डाल्टनगंज सदर, लेसलीगंज, पांडू एवं हरिहरगंज प्रखंड शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उद्यान मित्रों की इस योजना में अहम भूमिका होती है। उद्यान मित्र सूची तैयार कर विभाग को सौंपते हैं। अनुमोदन के बाद बीज वितरण शुरू होता है। यह बीज वितरण बिल्कुल निःशुल्क होता है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा स्थित बामनी मोड़ में बिरसा मुंडा युवा मंच के सहयोग से किसानों के विकास और युवाओं के रोजगार के लिए किसान फ्रेश का लॉन्च किया गया। मौके पर बिरसा युवा मंच और किसान फ्रेश के संस्थापक पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि इस प्रयास से युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों को फसलों की पैदावार को बेचने की समस्या नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में 17 से 22 फरवरी तक होने वाले राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 32 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। सभी खिलाड़ी 16 फरवरी को भिलाई के लिए रवाना होंगे। महिला वर्ग में 9 खिलाड़ी चयनित हुई हैं। इनमें अंजलि कुमारी, स्नेहा कुमारी, हेमा तिर्की, ईशा श्रेया कुजूर, आश्रिता तिर्की, पूर्णिमा कंडुलना, कंवलजीत कौर, खुशबू सोय, रितिका सौम्या शामिल हैं। इसके अलावा पुरुष वर्ग में 23 खिलाड़ियों को चुना गया है। इनमें भास्कर दुबे, अक्षय शुक्ला, यशराज, सुरेंद्र उराव, राजकुमार, आनंद कर्मकार, नील अमृत, रोहित बिरुली, मोनू कुमार, राजन पांडे, हर्ष आनंद, आयुष कुमार, असीम नीतीश टोप्पो, राहुल कुमार, दीपक लिंडा, अमित खोया, आकाश मिंज, मोहम्मद उस्मान, वसीम अंसारी शामिल किए गए हैं। दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 राष्ट्रीय महिला टीम में गुमला जिले की 2 खिलाड़ियों अष्टम उराव और सुमति कुमारी का चयन किया गया है। दोनों खिलाड़ियों को उपायुक्त सुशांत गौरव और खेल प्रेमियों ने बधाई दी है। महिला क्रिकेट में भारत आज पूर्वी लंदन में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा। भारतीय महिलाओं ने श्रृंखला में खेले गए 4 मैच में से 3 में जीत हासिल की, जबकि 1 का कोई नतीजा नहीं निकला। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 पर शुरू होगा। भारतीय टीम के लिए एक बड़ा सकारात्मक पक्ष पूजा वस्त्राकर की वापसी है, जो चोट के कारण बाहर हो गई थी। देवघर के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत रिखिया थाना क्षेत्र के बेहराबरन में बम फेंकने आए 2 अपराधियों में से एक की मौत हो गई और एक अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने घायल अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने बताया कि रमेश यादव कल रात राशन की दुकान बंद कर घर पहुंचने ही वाले थे कि अपराधियों ने बम फेंक दिया। बम की आवाज सुनकर उसके परिजन घर से निकले तो अपराधियों ने एक और बम फेंका। इस बमबारी में घर के 3 सदस्य घायल हो गए। बम फेंकने के बाद दोनों अपराधी भागने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई और उनके साथ रखा बम फट गया, जिससे एक अपराधी की मौके पर ही मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने कृषि मंत्री को राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 को जनहित के आधार पर तैयार करने की दी सलाह। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग पर दवा खरीद मामले में 150 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने का लगाया आरोप।
हाईकोर्ट के आदेश पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को किया रद्द। और छत्तीसगढ़ में 17 से 22 फरवरी तक होने वाले राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 32 खिलाड़ियों का चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।